गोपालगंज के बहुचर्चित थावे मंदिर चोरी कांड का शाहपुर कनेक्शन। क्या है ये कनेक्शन, हम आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं सान्या आपके साथ। शाहपुर कनेक्शन कैसे निकला है थावे मंदिर चोरी कांड का, हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए, आज सुबह सुबह बिहार पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की, बड़ी सफलता हासिल की। थावे मंदिर जो चोरी कांड हुई थी, उसके बाद से ही पहले चोर को गिरफ्त में लिया गया। कथित तौर पे कहा जा रहा है कि वो पहला चोर दीपक राय है, लेकिन वही दूसरी तरफ पुलिस जो है दूसरे चोर को ढूंढने में लगी हुई थी। लगातार छापेमारी की जा रही थी और इसी कड़ी में आज सुबह सुबह एक बड़ा एनकाउंटर किया। जी हां, आपको बता दें कि दूसरे चोर की जब इंफॉर्मेशन मिली, तब बिहार पुलिस जो है छापेमारी करने पहुंची, लेकिन उसी दौरान जो है अपराधियों के द्वारा बिहार पुलिस पर फायरिंग की गई। लेकिन जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की और गोली जो है सीधे अपराधी के पैर में जाकर लगी और उसके बाद अपराधी जो है वहीं पर बेसुध पड़ गया, जिसके बाद उसका इलाज जो है गोपालगंज अस्पताल में चल रहा है। लेकिन इसका शाहपुर कनेक्शन कैसे है, हम आपको बताते हैं। देखिए, चोरी कांड जो हुआ था गोपालगंज में थावे मंदिर में, उसी कांड में दूसरा जो चोर था, जो कि आप सीसीटीवी कैमरे में भी देख रहे थे कि दो चोर थे, तो दूसरा जो चोर था उसको लेकर इंफॉर्मेशन आई है सामने कि उसका शाहपुर कनेक्शन है। कैसे, हम जरा आपको विस्तार से बताते हैं। दूसरे आरोपी इजमामुल अंसारी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और पुलिस ने इस आरोपी का एनकाउंटर किया है, जहां की गोपालगंज में उसका इलाज चल रहा है। वहीं भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र में उक्त आरोपी के विरुद्ध कोई भी मामला दर्ज नहीं पाया गया है। बताया जा रहा है कि पहले आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने दूसरे आरोपी को गिरफ्तार किया है, लेकिन इसके विरुद्ध भोजपुर जिले में कोई भी मामला दर्ज नहीं है। गिरफ्तार आरोपी इजमामुल अंसारी पिता अनवर अंसारी रानी सागर में रहता था, जिसको पुलिस ने इस कांड में गिरफ्तार किया है। तो देखिए, ये मामला सामने आ रहा है और आपको बता दें कि शाहपुर में इसका घर भी था, शाहपुर थाना क्षेत्र में, और वहां पे ये अपने परिवार के साथ रहता था, अपने पिता के साथ रहता था। और इसको लेकर कहा यह जा रहा है कि जो इजमामुल अंसारी है वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भी इसी घर में रहता था। इसका भी गर्लफ्रेंड से कनेक्शन निकल कर सामने आया है और कहा यह जा रहा है कि इसके बारे में सब कुछ इसकी गर्लफ्रेंड को भी पता था कहीं ना कहीं। लेकिन इसकी इंफॉर्मेशन जो है, हम आपको एक तरीके से इसकी पुष्टि नहीं करते हैं कि हाँ, ये इसके बारे में जो है इसकी गर्लफ्रेंड को पता था या नहीं। लेकिन हाँ, अंदाजा जिस तरीके से लगाया जा रहा है वो ये है कि जिस तरीके से ये अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ही रहता था, इसकी गर्लफ्रेंड को भी हर चीज़ की इंफॉर्मेशन थी। जैसा कि दीपक राय नाम के जो युवक को पकड़ा गया, जिस अपराधी को पकड़ा गया है, पहला आरोपी कहा जा रहा है चोरी कांड में, उसके इसमें भी गर्लफ्रेंड कनेक्शन निकलकर सामने आया था और दूसरे आरोपी के इसमें भी अब गर्लफ्रेंड कनेक्शन निकलकर सामने आ रहा है। उस आरोपी का इलाज जो है वो गोपालगंज अस्पताल में चल रहा है। आपको बता दें कि जैसे इंफॉर्मेशन आई सुबह सुबह कि नहीं, दूसरा चोर भी अब पुलिस की गिरफ्त में है, उसके बाद से ही बिहार पुलिस की काफ़ी प्रशंसा हो रही थी कि बिहार पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। लेकिन जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो ये कह रही हैं कि भोजपुर जिले में, शाहपुर थाना क्षेत्र में कोई भी इसके खिलाफ कोई मामला दर्ज ही नहीं है। अगर ये चोर था और इतना बड़ा मास्टरमाइंड था, तो इसके खिलाफ कोई ना कोई तो वारदात जरूर एक तरीके से एफआईआर जरूर दर्ज करवाई गई होगी या फिर कोई भी मामला जरूर थाने में होगा। लेकिन ऐसा कोई भी मामला निकलकर सामने नहीं आया है। इजमामुल अंसारी के खिलाफ कुछ भी सामने नहीं आया है और ये कहा जा रहा है कि सुबह सुबह जब एनकाउंटर किया गया तो उसी दौरान जो है इस आरोपी के पास से माता रानी के मुकुट के कुछ साक्ष्य और कुछ प्रूफ जो है वो मिले हैं। कुछ हिस्सा उनके पास से मिला है। इसके साथ ही साथ चोरी से जुड़े कई सारे साक्ष्य पुलिस को मिले हैं और इसी के बुनियाद पर इसको आरोपी माना जा रहा है, दूसरा चोर माना जा रहा है और अभी जो है इसका इलाज चल रहा है। लेकिन इसके कनेक्शन जिस तरीके से निकलकर सामने आ रहे हैं वो ये कह रहे हैं, वो तस्वीरें पहले हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये जो इजमामुल अंसारी है वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहता था और इसके घर की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन हाँ, जो बातें निकलकर सामने आ रही है कि भोजपुर जिले में इसके खिलाफ कोई भी मामला दर्ज नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक क्वेश्चन मार्क जरूर खड़ा कर रहा है। जैसे दीपक राय के केस में हुआ था कि दीपक राय में भी कई सारी बातें जो है क्वेश्चन मार्क लगी हुई हैं अभी भी कि क्या सच में ये वही आरोपी है। तो वहीं दूसरी तरफ इजमामुल अंसारी जो दूसरा चोर है, इसको लेकर भी अब क्वेश्चन मार्क लग गया है क्योंकि इसके खिलाफ कोई भी मामला दर्ज नहीं है और कहा यह जा रहा है कि जिस तरीके से
क्या सच में ये दूसरा चोर है या नहीं, ये सारी बातें जो है खूब चर्चा चल रही है इन सभी बातों की। लेकिन इसका प्रूफ भी आने वाले समय में पता चलेगा कि आखिर क्या सच्चाई है। लेकिन हाँ, जिस तरीके की बातें सामने आ रही है बिहार पुलिस के द्वारा, जो बातें कही जा रही है वो ये है कि इसके पास से कई सारे साक्ष्य मिले हैं चोरी के, यानी कि माता रानी के मुकुट के कई सारे साक्ष्य मिले हैं। और ये जो सीसीटीवी में 2 आरोपी दिख रहे हैं आपको, उसमें से एक आरोपी ये है इस्मामुल अंसारी। अब देखिए क्या होता है आगे, लेकिन इस वक्त के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ 4 नेशन। धन्यवाद।